हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा मैकबेथ की समरी, जो कि लिखा है मैकबेथ विलियम शेक्सपियर ने। तो समरी पढ़ने से पहले हम लोग इसके कैरेक्टर्स देख लेंगे जो इसमें अपीयर होने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर है डंकन, यानी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के राजा। मालकम और डोनाल्डविन, यानी मैल्कम और डोनाल्डविन कौन है? डंकन के बेटे हैं, डंकन सन। मैकबेथ और बांको, मैकबेथ बांको कौन है? जनरल्स ऑफ द किंग्स आर्मी, यानी राजा की सेना के कौन है? जनरल हैं। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ है कौन है? वाइफ ऑफ मैकबेथ, यानी मैकबेथ की पत्नी है। और मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, मैंटीथ, एंग्विश, कैथनेक्स, ये सब कौन है? ऑल नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड के सभी महान व्यक्ति दिखाए गए हैं। फ्लेंस, सन ऑफ बांको, यानी फ्लेंस है वो बेटा है किसका? बैंको का, बांको का। एक है सिवार्ड, वो कौन है? अर्ल ऑफ नॉर्दम नॉर्थम्बरलैंड, जनरल्स ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस, यानी कौन है? सिवर्ड। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है अंग्रेजी सेना के जनरल। आगे पढ़ते हैं। यंग सिवर्ड, यंग सिवर्ड कौन है? सिवार्ड का बेटा, ये सिवार्ड का बेटा है। साइटोन, सेटन ये कौन है? एन ऑफिसर अटेंडिंग मैकबेथ, यानी मैकबेथ में भाग लेने वाला एक अधिकारी इसमें। बॉय, सन ऑफ मैकडफ, कौन? एक लड़का है बॉय, जो कौन है? मैकडफ का बेटा है। एन इंग्लिश डॉक्टर, इसमें एक क्या दिखाया है? एक चिकित्सक दिखाया गया है अंग्रेजी। स्कॉच डॉक्टर, एक स्कॉच डॉक्टर दिखाया गया है। एक सर्जेंट है। एक पॉटर है। एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है। एक जेंटलमैन है। अटेंडिंग ऑन लेडी मैकबेथ, और कौन है? अटेंडिंग है लेडी मैकबेथ का। अटेंडेंट यानी अनुचर है। जेंटल वुमन कौन है? जेंटल वुमन अटेंडिंग ऑन लेडी मैकबेथ, अनुचर है किसकी? लेडी मैकबेथ की। हैकेट, हैकेट एंड दोज थ्री विचेस, लॉर्ड्स, जेंटलमैन, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, मर्डरर्स, अटेंडेंट्स एंड मैसेंजर्स। और इसमें कौन कौन है? तीन चुड़ैले हैं, लॉर्ड्स हैं, सज्जन हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, हत्यारे हैं, परि अनुचर हैं, दूतों की उपस्थिति है। द घोस्ट ऑफ बांको, बांको का भूत है। और अदर अपैरिटन्स, यानी अन्य क्या है? प्रेत हैं। तो शुरू करते हैं इसकी एक्ट वाइज समरी। तो जो मैकबेथ लिखा गया है वो एक्ट वाइज लिखा गया है। तो मैकबेथ में 5 एक्ट हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, तो जो कि किसमें विभाजित है? सीन में। तो शुरू करते हैं। एक्ट वन, एक्ट एंड सीन वाइज समरी ऑफ मैकबेथ। अब इसमें पढ़ते हैं एक्ट वन, यानी दृश्य वन। सीन वन, द प्ले ओपन्स ऑन अ डेसोलेट heath with thunder and lightning, where the three witches, the play's protagonist and titular character, seem to be inviting the evil supernatural forces to greet Macbeth as he returned from battle with Banquo, यानी नाटक गड़गड़ाहट और बिजली के साथ एक उजाड़ जगह पर खुलता है। एक खंडर है जहां तीन चुड़ैलें, नाटक के नायक या मुख्य चरित्र बुरी अलौकिक शक्तियों को मैकबेथ का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हुए दिख रहे होते हैं। When dancing together and singing, they address the major issues of the play via their actions and speech. Via their action and speech, fair is fall and fall is fair. यानी
बैंकों के साथ युद्ध से वापसी एक साथ नृत्य करते हुए गाते समय वे अपने कार्यों और भाषण के माध्यम से नाटक के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। यानी उचित बेईमानी और बेईमानी उचित है। आगे पढ़ेंगे, इसमें है सीन सेकंड। दृश्य में इस पढ़ेंगे इन द सीन द प्ले डेवलप्स विद गुड लेवल। यानी इस दृश्य में नाटक अच्छे स्तर पर विकसित होता है। किंग डंकन is informed of Macbeth's victory over the disloyal MacDonald as well as his extraordinary valor during the war and his defeat of the rebel। यानी राजा डंकन को विश्वासघाती मैकडोनाल्ड पर मैकबेथ की जीत के साथ साथ युद्ध के दौरान उसकी असाधारण वीरता और विद्रोही की हार के बारे में सूचित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, अ सोल्जर हु इज सेवरली इंजर्ड इज ब्रेकिंग द न्यूज। यानी एक सैनिक जो गंभीर रूप से घायल है वह समाचार दे रहा है। According to the most recent news, King Duncan exhibits a joyous demeanor after learning of this wonderful news and holds Macbeth in high regard। यानी सबसे नए या नवीनतम समाचार के अनुसार राजा डंकन इस अद्भुत समाचार को जानने के बाद प्रसन्न भाव प्रदर्शित करते हैं और मैकबेथ का बहुत मान सम्मान करते हैं या उसे सम्मान देते हैं। द रेबल थाने ऑफ कोडोर हु इज कॉट एंड द किंग ऑर्डर्स हिज मर्डर फॉर ट्रेचरी एट्स स्वेनो द किंग ऑफ नॉर्वे हु इज डिफीटेड बाय मैकबेथ एंड बांको। यानी काउडोर का विद्रोही थानेदार जो पकड़ा गया है और राजा ने विश्वासघात के लिए उसकी हत्या का आदेश दे दिया है। नॉर्वे के राजा स्वैनो की सहायता करता है जो मैकबेथ और बैंको से हार गया है। आगे पढ़ेंगे, स्वैनोस टाइटल एंड प्रॉपर्टी आर गिवन टू मैकबेथ। यानी स्वैनो जो राजा था उसकी उपाधि और संपत्ति मैकबेथ को दी गई है। रॉस हु गेट्स द सीन शॉर्टली आफ्टर द सोल्जर्स confirm the brave injured soldiers account of Macbeth's bravery। यानी रॉस जो सैनिक के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचता है मैकबेथ की बहादुरी के बारे में बहादुर घायल सैनिकों के विवरण की पुष्टि करता है। आगे पढ़ेंगे, मैकबेथ इज टेकन टू अ हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। यानी मैकबेथ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब सीन थर्ड पढ़ेंगे, in this scene the mischievous and wild witches get ready to greet Macbeth and Banquo returning after their splendid triumph and valiant exploits on the battlefield। यानी दृश्य यानी सीन तीसरे में इस दृश्य में शरारती और अजीब चुड़ैलों युद्ध के मैदान पर अपनी शानदार जीत और वीरतापूर्ण कारनामे के बाद लौट रहे मैकबेथ और बैंकों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दे हेल देम इन द डेजर्टेड हीथ। यानी वो कह रहे हैं वे उजाड़ भूमि यानी बंजर या खंडर भूमि में उनकी जय जयकार करती हैं। Some features of the witches have been presented in this scene। यानी इस दृश्य में चुड़ैलों की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की गई हैं। The weird sister are ugly, withered and women with flowing beards। यानी अजीब बहनें बदसूरत मुरझाई हुई और लहराती दाढ़ी वाली महिलाएं हैं। They greet Macbeth as the Thane of Glamis, which he already is, Thane of Cawdor and the king hereafter। यानी भी मैकबेथ का स्वागत ग्लैमिस के थानेदार जो वह पहले से ही है के रूप में और कॉडोर के थानेदार और उसके बाद के राजा के रूप में करते हैं। द सिनिस्टर सजेशन इन द प्रोफेसी सिंग्स। यानी उनकी भविष्यवाणी में वह सुझाव डूब जाता है। आगे पढ़ेंगे, इमीडिएटली एंड डीप इन मैकबेथ साइक। और मैकबेथ के मानस में तुरंत और गहराई से उतर जाता है। Macbeth is thrown into a trance and Banquo quite naturally feels envious of friends' good fortune and asks them
if they have no prophecies for him, यानी मैकबेथ अचेत हो जाता है और बैंको स्वाभाविक रूप से अपने दोस्त के अच्छे भाग्य से ईर्ष्या महसूस करता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास उनके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द विचेस ग्रीट हिम आल्सो एंड मेक प्रोफेसी दैट ही इज लेजर देन मैकबेथ येट ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, यानी चुड़ैलें भी उसका स्वागत करती हैं और भविष्यवाणी करती हैं कि वह मैकबेथ से छोटा है फिर भी बड़ा है, इतना खुश नहीं है फिर भी ज्यादा खुश है। In the end they pronounced that Banco would beget kings, though he himself would never be a king, यानी अंत में उन्होंने घोषणा की कि बैंको राजाओं को जन्म देगा, हालांकि वह स्वयं कभी राजा नहीं बनेगा। These predictions surprise and alarm both of them, यानी ये भविष्यवाणियां दोनों को आश्चर्यचकित और चिंतित करती हैं। आगे पढ़ेंगे। Macbeth receives the prophecies seriously and begins to cherish the thoughts of regicide, यानी मैकबेथ भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेता है और रेजिसाइड के विचारों को संजोना शुरू कर देता है। बांको on the other hand dismisses these as the work of the evil, यानी दूसरी ओर बांको इन्हें दुष्टता का कार्य कहकर खारिज कर देता है। वो कहता है कि यार ये तुम सब बकवास कर रहे हो, ये है वो है। Both Macbeth and Banquo wish to question the witches further, but they despair, leaving the two amazed, यानी मैकबेथ और बैंको दोनों चुड़ैलों से और पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन वे दोनों को आश्चर्यचकित छोड़कर गायब हो जाती हैं। Ross and Angus arrived and greet Macbeth as the Thane of Glamis and the Thane of Cawdor, यानी रॉस और एंगस पहुंचते हैं और मैकबेथ को ग्लैमिस के थानेदार और कॉडोर के थानेदार के रूप में बधाई देते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। They explain that the king has received the reports about their triumph and valor, and in recognition and appreciation of Macbeth's valor and loyalty, rewards him with the title and property of the discredited Thane of Cawdor, who is presently to be executed for his treacherous conduct, यानी वे बताते हैं कि राजा को उनकी विजय और वीरता के बारे में रिपोर्ट मिली है और मैकबेथ की वीरता और वफादारी की मान्यता और सराहना में उसे कॉडोर के बदनाम थानेदार की उपाधि और संपत्ति से पुरस्कृत किया गया है, जिसे वर्तमान में उसके विश्वासघाती आचरण के लिए फांसी दी जानी है। और thus the first two of the three prophecies about Macbeth have come true so soon, यानी इस प्रकार मैकबेथ के बारे में तीन भविष्यवाणियों में से पहली दो इतनी जल्दी सच हो गईं। This occurrence convinced Macbeth that their third prophecy would also eventually come true, यानी यह घटना मैकबेथ को आश्वस्त करती है कि उनकी तीसरी भविष्यवाणी भी अंततः सच होगी। आगे पढ़ेंगे। मैकबेथ फॉल इन फिट ऑफ डीप मेडिटेशन एज द गिल्ट इज जर्मिनेटिंग इन हिम, यानी मैकबेथ गहरे ध्यान में डूब जाता है क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध पनप रहा होता है। He experiences a vague suggestion in him that he could achieve the throne of Scotland by murdering Duncan, यानी उसे अपने अंदर एक स्पष्ट सुझाव का अनुभव होता है कि वह डंकन की हत्या करके स्कॉटलैंड की गद्दी हासिल कर सकता है। He is so noble that he shudders at the very thought of murdering such a noble old king, वह इतना महान है कि ऐसे महान बूढ़े राजा की हत्या के विचार से वह कांप उठता है। आगे पढ़ेंगे। He however wakes from his trance and asks Banquo to talk to him in confidence after meeting the king, हालांकि वह अपनी अचेतन अवस्था से जागता है और बैंको से राजा से मिलने के बाद विश्वास के साथ उससे बात करने के लिए कहता है।
Unable to decide on his future course of action, Macbeth leaves things to fate. यानी अब अपने भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ मैकबेथ चीजों को भाग्य पर छोड़ देता है। अब पढ़ेंगे सीन 4 यानी दृश्य 4 सीन 4। This scene is remarkable to disclose the nature and ways to kingly behavior after victory in any war। यानी किसी भी युद्ध में विजय के बाद राजा के व्यवहार के स्वरूप और तौर तरीकों का खुलासा करने के लिए यह दृश्य क्या है, उल्लेखनीय है, रिमार्केबल। In King's Court, Macbeth and Banquo are most genially welcomed by King Duncan। यानी राजा के दरबार में राजा डंकन द्वारा मैकबेथ और बैंको का बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से स्वागत किया जाता है। Macbeth is addressed as a worthiest cousin and showers boundless fondness and appreciation for Macbeth and Banquo's valor and loyalty। यानी मैकबेथ को सबसे योग्य चचेरे भाई के रूप में संबोधित किया जाता है और मैकबेथ और बैंको की वीरता और वफादारी के लिए असीम स्नेह और सराहना की जाती है। The king declares his elder son Malcolm is here to succeed him to the throne after his death and made him the prince of Cumberland। और राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे मैलकम को अपनी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठाने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे कम्बरलैंड का राजकुमार बनाया। The king is equally warm and affectionate towards Banquo। यानी राजा बैंको के प्रति समान रूप से स्नेही और क्या एफिसिनेट है यानी दुलार है उसकी तरफ उतना ही यह प्रसन्नता है। बट डंकन्स चॉइस एंड प्रोक्लेमेशन हैज अ ग्रेट मीनिंग। और लेकिन डंकन की पसंद और उद्घोषणा का एक बड़ा अर्थ है। एंड ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंसेस यानी और अधिक महत्व से द किंग्स डिसीजन टू बी मैकबेथ गेस्ट एट हिज कैस्टल दैट नाइट in order to show his appreciation and accord honor to his brave noble cousin। यानी क्या कह रहे हैं, अपने बहादुर कुलीन चचेरे भाई की सराहना करने और सम्मान के देने के लिए उस रात उसके महल में मैकबेथ का मेहमान बनने का राजा का निर्णय है। Macbeth the great general instantly determines the strategic importance of the king's visit to his castle at Inverness। यानी महान सेनापति मैकबेथ तुरंत राजा की इन्वर्नेस स्थित महल की यात्रा के रणनीतिक महत्व को निर्धारित करता है। He realizes the surest and nearest way to the throne of Scotland which can be easily possible with the murder of his royal guest and cousin that night before Malcolm is officially proclaimed and anointed the heir and the Prince of Cumberland at a royal ceremony later। यानी उसे स्कॉटलैंड के सिंहासन तक पहुंचने का सबसे पक्का और निकटतम रास्ता पता है जो उस रात उसके शाही मेहमान और चचेरे भाई की हत्या से आसानी से संभव हो सकता है। इससे पहले कि बाद में एक शाही समारोह में मैलकम को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी और कम्बरलैंड के राजकुमार घोषित किया जाए। आगे पढ़ते हैं। दिस सजेशन सरप्राइजेस मैकबेथ हिमसेल्फ सो much that he invokes the spirit of darkness to help him in this hazardous venture। यानी यह सुझाव मैकबेथ को इतना आश्चर्यचकित करता है कि वह उसे इस खतरनाक कार्य में मदद करने के लिए अंधेरी की आत्मा का आवाहन करता है। The poor noble king, however, did not realize that fate has trapped him and is sending him to his death by deception and treachery of his trusted one। यानी हालांकि बेचारे कुलीन राजा को इस बात का एहसास नहीं था कि भाग्य ने उसे फंसा लिया और अपने भरोसेमंद व्यक्ति के धोखे और विश्वासघात में से उसे मौत के मुंह में भेज रहा है। आगे पढ़ेंगे सीन 5 5 यानी दृश्य 5।
लेडी मैकबेथ रिसीव्ड विच वाज रिटन बाय हर हस्बैंड, यानी लेडी मैकबेथ को प्राप्त हुआ जो उसके पति द्वारा लिखा गया था। इट रिटन इंस्टेंटली आफ्टर हिज मीटिंग विद द थ्री विचेस, यानी यह तीन चुड़ैलों से उनकी मुलाकात के तुरंत बाद लिखा गया था। In this letter, Macbeth has written about the certain prophecies made by the witches, who of which two have already come true. यानी इस पत्र में मैकबेथ ने चुड़ैलों द्वारा की गई कुछ भविष्यवाणियों के बारे में लिखा है, जिनमें से दो पहले ही सच हो चुकी हैं। Lady Macbeth immediately realizes that the nearest way to the throne of Scotland lies through murder and bloodshed. यानी लेडी मैकबेथ को तुरंत एहसास हुआ कि स्कॉटलैंड के सिंहासन तक पहुंचने का निकटतम रास्ता हत्या और रक्तपात से होकर गुजरता है। बट शी ऑल्सो नोज दैट हर हस्बैंड इज टू नोबल टू टेक सच अ कोर्स, और लेकिन भाई यह भी जानती है कि उसका पति इतना नेक है कि ऐसा कदम नहीं उठा सकता। देखो इतनी बड़ी विडंबना है। She knows that Macbeth is ambitious but lacks of boldness to realize his ambition. यानी वह जानते हैं कि मैकबेथ महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसमें अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने का साहस नहीं है। A messenger brings the news of the king's visit and night halt at Macbeth's castle. यानी एक दूत राजा की यात्रा और मैकबेथ के महल में रात्रि विश्राम की खबर लाता है। She wishes her husband to come straight to her so that she may prepare him with the valor of her tongue. और वह चाहती है कि उसका पति सीधे उसके पास आए ताकि वह अपनी जीभ की वीरता से उसे तैयार कर सके। She sees, वह देखती है in the king's visit to her castle the most appropriate opportunity of murdering the king. यानी वह क्या है, वह राजा को उसकी महल की यात्रा में राजा की हत्या करने का सबसे उपयुक्त अवसर देखती है। और she resolves, क्या है, she resolves to do the deed the same night, और वह उसी रात को यह कार्य करने का संकल्प लेती है। She invokes the forces of evil to unsex her and fill her from crown to toy with direst cruelty. यानी वह बुरी शक्तियों का आह्वान करती है कि वे उसका यौन शोषण करें और उसे सिर से लेकर पैर तक भयानक क्रूरता से भर दें। She also appeals to the spirit of the night to wrap the world in the blanket of darkness so that even the knife may not see the wound it makes in the king's chest. यानी वह रात की आत्मा से दुनिया को अंधेरे के कंबल में लपेटने की भी अपील करती है ताकि चाकू भी राजा की छाती से बने घाव को ना देख सके। मैकबेथ अराइव्स एट दिस मोमेंट, लेडी, और क्या होता है, इसी समय मैकबेथ आता है। लेडी मैकबेथ हेल्स हिम एज अ फादर फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड टेल्स हिम अबाउट द कोर्स टू द थ्रोन थ्रू द मर्डर ऑफ द किंग डंकन। और लेडी मैकबेथ उसे स्कॉटलैंड के भावी राजा के रूप में सम्मानित करती है और उसे राजा डंकन की हत्या के माध्यम से सिंहासन तक पहुंचने के रास्ते के बारे में बताती है। She advises her husband to look cool and clear. वह अपने पति को ठंडा और स्पष्ट दिखने की सलाह देती है। The words of Lady Macbeth are to be taken in record. और लेडी मैकबेथ के शब्दों को क्या करना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर, ओनली लुक अप हियर टू अल्टर फेवर एवर इज टू फेयर, लीव ऑल द रेस्ट टू मी। यानी मासूम फूल की तरह दिखे लेकिन सांप की तरह बने, केवल इसका स्पष्ट रूप से देखें। कभी भी एहसान बदलने का मतलब डरना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। देखो ये चालें चलती थी पहले राजाओं के महलों में। आगे पढ़ेंगे, अब दृश्य पढ़ेंगे 6, यानी सीन 6 दृश्य 6। लेडी मैकबेथ प्लेज द रोल ऑफ हॉस्टेस फ्लॉलेसली व्हेन द किंग विजिट्स द पैलेस ऑफ मैकबेथ। यानी जब राजा मैकबेथ के महल का दौरा करता है तो लेडी मैकबेथ परिचारिका यानी मालकिन की भूमिका बखूबी निभाती है। द किंग इज हाईली प्लीज्ड एट द
प्रोफिलिगेट रेसेप्शन, यानी राजा इस उदार स्वागत से बहुत प्रसन्न हुआ। लेडी मैकबेथ इज एवेसाइव इन एक्सप्लेनिंग हर हस्बैंड्स अब्सेंस, लेडी मैकबेथ अपने पति की अनुपस्थिति के बारे में बताने में टालमटोल कर रही है। The innocent and noble Duncan admires the beauty and peace of Macbeth's castle, यानी मासूम और नेक डंकन राजा मैकबेथ के महल की सुंदरता और शांति की प्रशंसा करता है। He is unable to see the lurking guilt behind the apparent credulity, यानी वह स्पष्ट सौहार्द के पीछे छिपे, यानी स्पष्ट प्यार सौहार्द या भाईपन के पीछे छुपे अपराध को देखने में असमर्थ है। आगे पढ़ेंगे सीन यानी दृश्य, सीन 7 दृश्य 7। द किंग इज लेविशली वेलकम्ड, यानी राजा का भव्य स्वागत किया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैकबेथ पासेस थ्रू एक्यूट मेंटल एंड मोरल डिस्ट्रेस, यानी इस अवधि के दौरान मैकबेथ तीव्र मानसिक और नैतिक संघर्ष से गुजरता है। He reflects on the crime of murdering so noble and guiltless king who is visiting him in trust and is his sacred guest for the night. वह ऐसे महान निर्दोष राजा की हत्या के अपराध पर विचार करता है जो विश्वास में उससे मिलने आता है और उस रात के लिए उसका पवित्र अतिथि होता है। और Macbeth is not worried about the punishment in the next world, but he is really afraid of it in this world. यानी मैकबेथ को अगली दुनिया की सजा की चिंता नहीं है, लेकिन वह इस दुनिया में सजा से सचमुच डरता है। He decides not to murder such a courteous king, और उसने ऐसे विनम्र राजा की हत्या न करने का निर्णय लिया। लेडी मैकबेथ कम टू आस्क व्हाई ही हैज लेफ्ट द फीस्ट, और लेडी मैकबेथ पूछने आती है कि उसने दावत क्यों छोड़ दी। He tells her that he would not perform the bloody deed, यानी वह उससे कहता है कि वह यह खूनी काम नहीं करेगा। She is infuriated to hear this and reminds him that it was he who suggested the murder and promised to do it. यानी यह सुनकर वह क्रोधित हो जाती है और उसे याद दिलाती है कि वह यह वही था जिसने हत्या का सुझाव दिया था और ऐसा करने का वादा किया था। She clarifies how easy it is to execute the deed. वह स्पष्ट करती है कि कार्य करना कितना आसान है इस समय। She tells him that he planned the murder when it was not possible and now when it is so easy he is backing out. वह कह रही है, वह उससे कहती है कि उसने हत्या की योजना तब बनाई जब यह संभव नहीं था और अब जब यह इतना आसान है तब वह पीछे हट रहा है। मैकबेथ से कहती है लेडी मैकबेथ, She mocked at his manhood and valor. She ridicules him and ultimately persuades him to do the deed. और उसने उसकी मर्दानगी और वीरता का मजाक उड़ाया और उसने उसका उपहास किया और अंततः उसे ऐसा करने के लिए मना लिया, यानी उसने अपनी जीभ की शक्ति से अपना काम कर दिया। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्ट 1 पढ़ा, अगली वीडियो में हम लोग एक्ट 2 पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको लिंक शेयर करें। धन्यवाद।